हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी कि जोसा की एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसीजर की शेड्यूलिंग के बारे में। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 जून 2023 को आप लोगों के प्रोविजनल आंसर कीज आ गई हैं, है ना। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया आज से ही आप जो है फीडबैक अगर देना चाहते हो आंसर की रिलेटेड तो आप प्लीज सबमिट कर सकते हो। 11 जून को ही उन्होंने शेड्यूल ऑफ जोसा भी रिलीज कर दिया है कि 2023 की काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है। ठीक है, बिजनेस रूल्स के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि भाई प्रोसीजर किस तरीके से पूरा करना है। लेकिन आज के लिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल को ऑब्जर्व करो, देखो कि शेड्यूल के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनटीए रिजल्ट्स के हिसाब से। ठीक है भैया, एनटीए मेन का रिजल्ट आ चुका है या जेई मेन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है ना। रैंकिंग भी सब लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया लग चुका है, जिनको नहीं लगा है वो प्लीज देख लेना जाकर के। डेट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है ना, वो 18 जून को आ जाएगा। तो भाई मैं बता दूं कि कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को साफ साफ एक प्रोफाइल दिखाई थी एक बच्चे की, जिसमें पूरा आपको डेट शीट दिया हुआ था। उन्होंने कहा था 4 तारीख को हम पेपर कराएंगे, 4 तारीख को पेपर हो गया। 9 तारीख को हम आपके रेस्पॉन्सेज रिलीज कर देंगे, वो हो गया। उसके बाद 11 जून को हम आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर देंगे जिसपे आप फीडबैक दे सकते हो, वो भी हो चुका है। तो यार 18 जून को आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो कमर कस लो, तैयार रहो। ठीक है, साथ ही साथ आपकी ऑफिशियल आंसर की भी उसी दिन रिलीज कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो 19 जून इज द डेट जहां से आपका जोसा के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। 19 से 24 तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। और अगर मैं बात करूं क्या आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट वाले बच्चों की, तो जो भी बच्चे क्लैरिफाई किए हैं वो अपना जो चॉइस फिलिंग है वो 24 जून से शुरू कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एएटी रिजल्ट, यानी कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। डिक्लेरेशन के बाद 24 तारीख से आप अपना जो है एलोकेशन शुरू कर सकते हैं। 25 को आपका पहला मॉक सीट एलोकेशन रिलीज किया जाएगा। अब मॉक सीट एलोकेशन क्या है ये समझ लो जरा ध्यान से यार। मॉक सीट एलोकेशन इज समथिंग जहां पर आपने जो भी अपनी चॉइसेस फिल की होंगी वो आपको एज इट इज शो कर दी जाएंगी। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी चॉइसेस से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको लॉक कर सकते हो। अदरवाइज आप उनमें चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस किस तरीके से कर सकते हो ये अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फिर क्या है कि भाई 25 और 26 को आप अपनी चीजों में या अपने चॉइसेस में चेंजेस कर सकते हो। 27 जून यहां पर जो डेट लिखी हुई है इसके अंदर क्या है कि आपका जो सेकंड एलोकेशन है, यानी कि मॉक टेस्ट का मॉक एलोकेशन जो हमारा सेकंड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, 27 को अपने चॉइसेस को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 26 को भी आप लॉक कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपने सेकेंड टाइम भर लिया, अब आपको लग गया होगा कि यार मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैं लॉक कर देता हूं, एल्स नहीं करना तो दैट इज योर कॉल। क्यों योर कॉल बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 28 की डेट अगर आप यहां ध्यान से देखते हो, क्या देखते हो भैया, 28 की डेट अगर आप यहां ध्यान से देखते हो तो आपको ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा कि यहां बोला है कि भाई ऑटो लॉक हो जाएगी आपकी चॉइसेस। क्यों होंगी, क्योंकि इस दिन जोसा का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है, जो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, वो सब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपकी जो एलोकेशंस जो आपने सेकेंड टाइम तक पे चूज किए होंगे वो सारे ऑटो लॉक हो जाएंगे। ठीक है, 29 को आपका रिकंसिलेशन ऑफ डेटा किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा और वैलिडेशन किया जाएगा सारी चीजों का, जो जो सीटें आपने अपने आप को या अपने आप के लिए चुनी होंगी। ठीक है, राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो 30 जून से 5 जुलाई तक आपका राउंड 1 सीट एलोकेशन वाला चलेगा, जिसमें आप आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग यानी कि फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स टू द कैंडिडेट क्वेरीज, ये सारी चीजें प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो 6 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक ये सारा प्रोसेस फिर से रिपीट किया जाएगा। दैट विल बी राउंड 2 ऑफ योर काउंसलिंग। ठीक है, उसी तरीके से राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 की सारी चीजें टिल राउंड 6 तक काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो इनका सिस्टम वाला प्रोसीजर है या फिर एनआईटी जिन बच्चों को भी अलॉट हो रहा है उनके लिए सारा प्रोसीजर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, राउंड 5 के अंदर दैट विल बी द लास्ट राउंड फॉर द विड्रॉल ऑफ सीट्स एग्जिटिंग ऑप्शन ओनली फॉर आईआईटीज। यहां पे भी ये मैंने मार्क किया हुआ है भाई। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पे डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, पूरी जानकारी इसमें यहां दे रखी है कि भाई क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, और ये भी बताया हुआ
हुआ है कि भाई कितनी कितनी बजे तक चलेगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट में चलते चलते एक और चीज की। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये CSAB क्या है ना, जहां पे आपको अपना जो है ऑनलाइन पार्शियल एडमिशन फीस पे करना है। ये CSAB क्या चीज है सर? तो भाई CSAB के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि CSAB इज सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, एग्जैक्टली लाइक जोसा, यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, मतलब लोअर रैंक के ऊपर जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के थ्रू सीट्स मिलती हैं। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर जोसा का प्रोसेस क्या रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के बारे में प्लीज हमें बता दीजिए। इंटरमीडिएट जो स्टेप्स होते हैं वो किस तरीके से हमें फॉलो करने हैं, क्या किस तरीके से हमें जो है फॉर्म भरना होगा काउंसलिंग वाला, वो सारे वीडियोस भी मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, मगर 18 से पहले ही ले आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है ना, क्योंकि 19 से तो आपका ऑब्वियसली काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो भाई 18 तक प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, है ना, उसके आगे भी करके रखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों के आगे करियर में काम आने वाली, वो सारे वीडियोस भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसे आपका कॉलेज रिव्यूज हो गए, ठीक है, ब्रांच रिव्यूज हो गए, वो सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं। मगर प्लीज अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का लाइनअप आप लोगों के लिए रेडी है, जो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एवरीवन।